जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है सीखो एकेडमी में। सीखो एकेडमी में मैं अखिलेश आपको स्वागत करता हूं। हम लोग सीख रहे थे परसेंटेज। परसेंटेज में हम लोग सक्सेसिव सीख रहे थे। कुछ दिनों से वीडियो नहीं आया, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। घर में कुछ कार्य थे, काम चल रहे थे, उसके कारण डिस्टरबेंस हुआ, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं आपसे। चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक जो परसेंटेज है, उसमें हम लोग क्या सीख रहे हैं, सक्सेसिव तरीके से। और जो हम परसेंटेज का यूज कर रहे हैं वहां पे कहां कहां पे हम यूज कर सकते हैं, किन किन प्रॉब्लमों को सॉल्व करने के लिए हम यूज कर सकते हैं, उसी पे चलते हैं। तो आज का पहला सवाल है, पहले सवाल में क्या लिखा है? पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज इंक्रीज बाय 16 2/3%। एक पॉपुलेशन है, एक टाउन का एक पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन ये कितने से इंक्रीज हो रहा है? 16 2/3%। ठीक है, पहले साल में, इन फर्स्ट ईयर इट इज डिक्रीज बाय 37.5%। फिर क्या होता है कि अगले साल में ये कम हो जाता है 37.5%। इन थर्ड ईयर इट इज इंक्रीज्ड बाय 57.1/7%। तीसरे साल में क्या होता है कि ये फिर से बढ़ जाता है, ये प्लस में जा रहा है, फिर माइनस में, फिर 57.1/7% से बढ़ जाता है। आगे क्या दिया है? If population of town become 1,10,000 in third year, then calculate the initial population of town। ये हमें ढूंढना है और ये हमें दिया है कि 1,10,000 है। ठीक है, यहां तक हम डिकोड कर लिए। अब 12 2/3 क्या होता है? परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या होगा? ये 1/6 हो गया। 1/6 37.5, 12.5 का ट्रिपल ही है ना। 12.5 क्या होता है? 1/8, तो ये 3 गुना है, तो क्या होगा? माइनस का 3/8। 57 1/7, 57 1/7 क्या होता है बताइए? ये 4/7 होता है। कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई कर दीजिए ना। 57 जा कितना होता है? 350। 7 जा 49। 350 प्लस 49 कितना हुआ? 399। 99 प्लस 1 400। 400/7 डिवाइडेड बाय 100, 0 0 कट गया, 4/7। तो ये हो गया 4/7। जिनका नहीं पता है ऐसे करके कैलकुलेट कर लीजिए। अब ये है 3 हमारे पास सक्सेसिव। पहले साल में क्या हुआ? 6 का हो गया 7। ठीक है, दूसरे साल में क्या हुआ? 8 का घट के हो गया 5, ये 3 घट गया। तीसरे साल में क्या हुआ? 7 का बढ़ के कितना हो गया? 7 + 4 11, 11 हो गया। अब हम कट कर सकते हैं क्या यहां? जी हाँ, कट कर सकते हैं। ये 7 7 हो गया कैंसिल,
और कुछ कट कर सकते हैं, और कुछ है नहीं सर। तो 6 8 जा कितना होता है? 48। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 48 5 11 जा कितना हुआ? 55। मतलब कि इनिशियली आपका पॉपुलेशन था 48, बढ़ के हो गया 55, और ये 55 का वैल्यू दिया है 1,10,000। तो एक का वैल्यू कितना होगा? 2,000। 55 टू जा 110, 3 जीरो तो 3 जीरो डाल दिए। अब 48 है, 48 का वैल्यू कितना होगा? 48 टू जा 96, 3 जीरो है तो 3 जीरो। ऑप्शन में है? जी हाँ है। ऑप्शन ए आपका है, ये सही जवाब है। कितनी आसानी से आप सॉल्व कर सकते। अर्थमेटिक में दो ही चीज इंपॉर्टेंट होती है, एक क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए, उसको डिकोड कीजिए, और उसको सॉल्व कर लीजिए। दूसरे, डिकोड करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल में क्या लिखा है? एक वेसल, मतलब कि एक वेसल कंटेन 64 लीटर ऑफ प्योर मिल्क। एक बर्तन है, ये बर्तन रहा, ये कितना है? 64 लीटर का। ठीक है, 16 लीटर्स ऑफ मिल्क इज टेकन आउट। अब 64 से 16 लीटर, 16 लीटर 64 से निकाला जाएगा, कितना निकाला जाएगा? 16 4 जा, मतलब कि 1/4, यही हुआ ना। तो 1/4 निकाल लिया गया है। ठीक है, 1/4 निकल गया, और क्या किया जा रहा है? उतना ही पानी डाल दिया जा रहा है, कि जो एक हिस्सा है वो क्या आ जा रहा है? वाटर आ जा रहा है। 16 liters of milk taken out and equal quantity of water added into it. उतना ही क्वांटिटी का पानी ऐड कर दिया गया। अब क्या है कि नाउ दिस प्रोसेस रिपीटेड 2 टाइम मोर। तो एक तो ए हो गया, उसके बाद एक बार और, एक बार और होता है, मतलब कि 3 बार होता है। फिर पूछ रहा है कि यहां पर कितना मिल्क बचा है। इधर ये मिल्क है, ये तो प्योर मिल्क है, यहां पर कितना मिल्क बचेगा? ठीक है, ऐड क्या हो रहा है? वाटर ऐड हो रहा है। तो पहले हम मिल्क की क्वांटिटी निकाल लेते हैं। मिल्क क्या हो रहा है? 4 से एक रिड्यूस हो गया 3, फिर 4 से क्या हो गया? एक रिड्यूस हो गया 3, फिर 3 बार 4 से क्या हो गया? 3। कोई कटिंग है? नहीं है। इधर का इधर मल्टीप्लाई कीजिए, इधर का इधर मल्टीप्लाई। 4 4 जा 16, 16 4 जा कितना होता है? 64। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। अगर 64 है तो 27 होगा।
तो आपको क्या दिया है, 64 इज इक्वल टू 64, मतलब कि 1 इज इक्वल टू 1, तो 27 इज इक्वल टू 27। तो मिल्क कितना बचेगा ये प्रोसेस होने के बाद, ये 1/4 1/4, तो इधर हो जाएगा 27 मिल्क बचेगा। ठीक है, और ऑप्शन में किधर है, तो सर ऑप्शन में तो है नहीं, तो आपका नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि एक बर्तन है, उसमें कितना है, 64 लीटर्स मिल्क है, उसमें से 16 लीटर मिल्क निकाल ले रहे हैं, तो रेशियो क्या बन रहा है 16 और 64 का, 1/4। 1/4 हम तो निकाल ले रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं, उसमें डाल रहे हैं पानी, पानी मिला दिए, पानी मिला दिए, फिर पानी मिला दिए, 3 बार ये काम करते हैं। पहली बार तो हम प्योर मिल्क निकालते हैं, लेकिन दूसरी बार जब हम निकालते हैं 16 लीटर, तो उसमें मिल्क भी आता है, वाटर भी आता है, अकेला मिल्क नहीं आता है। ठीक है, दोनों मिक्स आते हैं, तो इसलिए हम सक्सेसिव लगाते हैं, सक्सेसिव लगा के हम निकाल लेते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे। इस सवाल में क्या पूछा गया है, ये वेसल एक कंटेनर है, उसमें क्या है 89 लीटर्स प्योर अल्कोहल है। क्या है, अल्कोहल है, कितना है 89 लीटर्स, 11 1/9% of alcohol is taken out and same quantity of alcohol, quantity of, sorry इधर water added into it, पानी उसमें मिला दिया जाता है इतना परसेंटेज निकालने के बाद। नाउ 2/3 parts of mixture is replaced with water। सेकेंड प्रोसेस में क्या होता है, 16 2/3% रिप्लेस हो जाता है। कैलकुलेट रेशियो बिटवीन अल्कोहल टू वाटर इन द प्रोसेस। ये कितना है 89 लीटर, ये क्या है, अल्कोहल है। क्या है, अल्कोहल। इसमें क्या होता है, इलेवन 1/9 डिक्रीज हो जाता है अल्कोहल। फिर रिपीट करते हैं, कितना रिपीट करते हैं, 16 2/3 माइनस कर देते हैं, ये 2%, फिर इधर अल्कोहल बच जाता है। इधर बच गया, तो 11 1/9 का मतलब क्या होता है, 1/9। 16 2/3 का मतलब क्या होता है, 1/6। तो यहां सक्सेसिव लग रहा है, तो 9 से 8 हो जा रहा है, 6 से कितना हो जा रहा है, 5 हो जा रहा है, यही हो रहा है ना। तो 9 6 या कितना होता है 54, और 8 5 जा 40,
यही चेंज हुआ ना। इसके अलावा कोई चेंज हुआ है? अगर मैं सिंपल मेथड में जाऊंगा, इसको कट कर दीजिए, तो क्या होगा? 27 का 20 हो गया, कट कर दिए। तो अगर पहले 27 था तो अब कितना होगा? 20 होगा। तो इसमें वाटर कितना है? क्योंकि हमसे तो रेशियो पूछा है, तो हमें वैल्यू का कोई मतलब नहीं है इसका। इट हैज नो मीनिंग जब तक आपको एडजेक्ट ना पूछे। तो वाटर अगर मैं इधर ही डिफरेंस जो होगा, क्या है डिफरेंस? -7। तो हमारा वाटर कितना है? 27 लीटर -20 लीटर। यही है ना हमारा वाटर। कितना है? 7 लीटर। जब पानी 7 लीटर और अल्कोहल कितना है? 20 लीटर है फाइनल। तो रेशियो क्या होगा? 20:7। रेशियो में केवल रेफरेंस चाहिए, एडजेक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, इसलिए हमने डायरेक्ट कैलकुलेट कर दिए। मेन हमें 89 का कोई मतलब ही नहीं है। इट इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, ऑप्शन में है? जी हाँ है, बी ऑप्शन आपका सही जवाब। ऐसे करके आप सक्सेसिव यूज करते हुए मिक्सचर के प्रॉब्लम भी झटके में सॉल्व कर सकते हैं। आज की क्लासेस आपको कैसी लगी? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों को उसके साथ तो शेयर करना बनता है ना, क्योंकि ये आपका चैनल है और आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि आज से आप सारे दोस्तों को ये चैनल शेयर करेंगे। ठीक है, जय हिंद।